आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 के करेंगे और इस क्वेश्चन में सारे फॉर्मूलेज यूज़ होंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के सारे 10 के 10 फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप याद जरूर कर लेना या फिर एक कॉपी में लिख लेना और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये 10 क्वेश्चन जो है आपके वो याद जरूर कर लेना या फिर लिख लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस तरह के सवाल दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं सवाल। इसमें क्या रखा है कि यूजिंग फॉर्मूला आइडेंटिटी, मतलब वो फॉर्मूलेज यूज़ करके कोई जो सुटेबल हो इस तरह के सवाल करने में, उसका यूज़ करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक्स गुना इन दोनों से करूँगा फिर 4 गुना इन दोनों से करूँगा, लेकिन नहीं, आपको फॉर्मूलोज का यूज़ करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए इसमें x+4 है। फर्स्ट क्वेश्चन x+4 एंड x+10, बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x+a एंड x+b का, वैसे ही फॉर्म में देखिए x दोनों में सेम है, ये 4 अलग है इधर a की जगह, ये b की जगह है ना। तो इसका फॉर्म इस इक्वल क्या था, x+a x+b क्या था, x² प्लस a+b इंटू x और प्लस a इंटू b, यही फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 4 में लिखवाया था, ये 4 वाला फॉर्मूला था, x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b x प्लस a इंटू b। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इसमें। तो ये आइडेंटिटी नंबर 4 थी हमारी इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए x का स्क्वायर करना है तो x² कर देंगे। फिर क्या करना है, a+b, तो a क्या है 4, b क्या है 10, दोनों का प्लस, और बाहर क्या लगेगा, देखिए x तो x, क्योंकि यहाँ पे सेम है ना तो वो x बाहर लगेगा। फिर a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, तो 4 गुना 10 से कर देंगे। तो देखिए x² तो x² ही रह जाएगा, और 10 + 4 कितना हुआ 14, 14x प्लस 10 4 40, 40 हो जाएगा, 10 4 जा 40। इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह फॉर्मूले का यूज़ करके प्रोडक्ट निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या कर रखा है, देखिए x+8 और x - 10, x+8 x - 10। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे इसमें तो x+a x+b तो लगी नहीं, क्योंकि इधर प्लस ही नहीं है। तो क्या हुआ, हम इसको प्लस बना देंगे। देखिए कैसे, तो x+8 तो ये ठीक है, x+8 मैं क्या करता हूँ कि प्लस लगा देता हूँ और -10 को ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूँ। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। देखिए x+a और x+b, तो b की a क्या हो जाएगा इधर, a 8, a क्या हो जाएगा 8 और b क्या हो जाएगा -10। अब तो फॉर्मूला लगा पाएंगे हम, यही वाला x+a x+b वाला। तो क्या होता है x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, फिर a+b, तो a क्या है 8 और फिर माइनस का, देखिए a+b प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 8 - 10 और बाहर में x, यही होगा। फिर a इंटू b, तो 8 इंटू -10, यही होगा। अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए 8 में 10 गया तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा -2 इंटू x। फिर देखिए 8 10 जा 80, लेकिन माइनस का इसलिए -80। तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया प्रोडक्ट निकालने का। थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या है, 3x + 4 3x - 5। तो इसी को, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, x+a x+b वाला, x+a एंड x+b वाला, यही फॉर्मूला लगेगा। क्या था, x का स्क्वायर प्लस a+b इंटू x प्लस फिर क्या था a इंटू b। तो यही सेम फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। लेकिन आप कहेंगे इसमें x+a x+b, इसमें तो माइनस वाला है, फिर कैसे होगा, तो क्या हुआ, हम इसे प्लस बना देंगे। कैसे, देखिए ये 3x + 4 है और मैं इसी को 3x प्लस लगा सकता हूँ और -5 अंदर। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगा 4 और b क्या हो जाएगा -5। इसी तरह करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, x का स्क्वायर, तो x क्या है इधर, देखिए x क्या है, तो जो यहाँ पे था, यहाँ पे तो x नहीं है 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे। ये बात जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो 3x है इसलिए 3x का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस a+b, a क्या है 4 और -5 हो जाएगा इधर, और b क्या है, सॉरी x क्या हो जाएगा, x से क्या लिखेंगे 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है इसलिए बाहर 3x हो जाएगा। फिर a इंटू बी, तो 4 इंटू -5,
क्लियर। अब थ्री एक्स का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 में से 5 गया माइनस का 1, -1 इंटू 3 तो माइनस का 3x। फिर 4 इंटू 5 तो माइनस का 20। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया थर्ड पार्ट का आइडेंटिटी का यूज़ करके। फोर्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, जो 10 फॉर्मूले मैंने वो कराए थे उसमें कौन सा फॉर्मूला है। आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर और 3/2 सेम है दोनों में, वाई स्क्वायर 3/2, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आपको थर्ड फॉर्मूला याद आ रहा होगा कौन सा, एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस का वाई। क्या होता है इसकी वैल्यू, एक बार एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर बीच में माइनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार इसका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, और फिर इस 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर देखिए पावर को पावर 2 2 जा 4 होता है, आपको पता होगा पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, इसलिए 2 2 जा 4 तो वाई की पावर 4 हो जाएगी। फिर देखिए माइनस का माइनस और 3 देखिए 3/2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैं 3 का स्क्वायर भी करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर भी करूँगा तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया प्रोडक्ट में, वाई स्क्वायर माइनस का 9/4। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, ये वाला, ये आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत यूज़ होते रहेगा आपको पूरे बुक में भी। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन, क्या करेगा फिफ्थ में, 3 माइनस का 2x एंड 3 प्लस 2x सेम है, 3 दोनों में सेम है, देखिए 2x भी दोनों में सेम है, एक बार माइनस वाला है एक बार प्लस वाला है, तो सेम फॉर्मूला लगाएं कौन सा। ये ऐसे आप इस तरह लिख सकते हैं फॉर्मूले को, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आंसर में, क्या एक बार x माइनस वाई एक बार x प्लस, वो आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर तो क्या है 2x इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और फिर 2x स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x का स्क्वायर था इसलिए 2 का भी स्क्वायर करूँगा और x का स्क्वायर भी करूँगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर x स्क्वायर, इससे 9 माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखिए इस तरह का सवाल है, इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन देख रहे होंगे, आप कहेंगे कितना आसान सवाल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में खुद ही क्या रखा है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो उन्हीं का यूज़ करेंगे। कैसे, तो हम ना उस फॉर्म में बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 103 इंटू 107, यही है। अब बताइए आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे, या फॉर्मूले के रूप में बदल सकते हैं पहले। तो अगर मैं कहूँ तो 103 को मैं 100 प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। मैंने 103 को कैसे लिख दिया 100 प्लस 3, फिर इंटू तो इंटू, दूसरे 107 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 7। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं फॉर्मूला बना पाया। कौन सा फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला पढ़ा था आपने, x प्लस ए, देखिए x दोनों में सेम है, 100 दोनों में सेम है, लेकिन ये 3 अलग है 7 अलग है, तो x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। इसी का यूज़ हम डायरेक्ट कर पाएंगे। क्या होता है x का स्क्वायर, फिर जो कॉन्स्टेंट a एंड b उसका प्लस और बाहर में x, और फिर पावर x ख़त्म हो जाएगा तीसरे वाले में a इंटू बी। इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। क्या करेंगे, x का देखिए ये इस फॉर्म में आ गया x प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, तो x क्या है इधर 100, तो 100 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या करना है 3 प्लस 7, ये 3 और 7 को ऐड करूँगा तो 3 प्लस 7, और बाहर क्या आएगा x, और इधर x क्या है इस क्वेश्चन में 100, तो 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस a इंटू बी, तो 3 इंटू 7, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो स्क्वायर के बाद 4 जीरो आ जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा, या तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं स्क्वायर का। तो 2 जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद 4 जीरो। फिर देखें 7 3 10 और 10 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 1000, एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर देखें 7 3 21 21 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। तो सम चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो इधर साइड में कर लो,
तो 1 2 3 4, फिर 1000 है तो 1 2 3 और फिर 21 है। इन तीनों को सम करते हैं तो 1 का 1, 2 का 2, 0 1 और 1, तो 1 1 0 2 1। देखिए हमने एक्चुअल में मल्टीप्लाई भी नहीं किया डायरेक्ट और फॉर्मूले का यूज़ भी कर लिया। तो इस तरह से आपको बाकी के दोनों सवाल भी करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है? देखिए सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96, यही क्वेश्चन है आपका। देखिए 95 इंटू 96, देखिए यही है 95 इंटू 96। इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी आपने 100 फॉर्म में बदलिए कि ऐसा करो कि दोनों ब्रैकेट में एक तो सेम आए। तो कैसे? तो मैं 95 को 100 माइनस का 5 लिख सकता हूँ और इसी तरह 96 को क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस का 4, है नहीं? बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। 100 माइनस का 5 95, 100 माइनस का 4 96। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम फॉर्मूला लगा पाएँ। कौन सा? वही x प्लस ए और x प्लस बी का। तो आप कहेंगे कि प्लस तो है नहीं, तो क्या हुआ? प्लस बना देते हैं हम। तो 100 प्लस प्लस में, लेकिन अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में? माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से 100 प्लस माइनस का 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस का 4 ये दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमारा x तो ये हो गया, a ये हो गया और b क्या हो गया? माइनस का 4। ठीक है, तो क्या होता है? x प्लस ए और x प्लस बी, यही फॉर्मूला था हमारा। क्या होता है इसकी वैल्यू? x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू एक्स और फिर a इंटू बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या है? तो 100 का स्क्वायर करूँगा मैं, इधर x तो 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर a प्लस बी, तो a क्या है? माइनस का 5 और फिर प्लस में माइनस का 4 करना है तो इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा, है ना? इन दोनों को प्लस करूँगा तो -5 माइनस का 4 और फिर बाहर में x आ जाएगा। x क्या है? 100, तो 100 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस a इंटू बी, a क्या है? माइनस का 5 और b क्या है? माइनस का 4। तो समझ में आ रहा होगा आपको। फिर क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो के बदले कितना? 4 जीरो आ जाएगा। फिर देखिए 5 और 4 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 4 9 माइनस का 9 और माइनस का 9 इंटू 100 तो माइनस का 900। ठीक है, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5 4 सिर्फ प्लस का 20 बचेगा। ठीक है, अब चाहे तो प्लस वाला पहले ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1120, फिर माइनस का 900। ठीक है, अब चाहो तो आप इधर अलग से माइनस कर लो, तो 900 माइनस कर देता हूँ। तो ये 0 में 0 2, 10 में से 9 गया 1 और 9, तो 9120 आ गया हमारा आंसर, 9120। तो हमने एक्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया भी नहीं और हमने आंसर निकाल लिया 9120 फॉर्मूले का यूज़ करके। कौन सा फॉर्मूला? यही x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके। थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए आपने 2 क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, आपको पता चल रहा होगा हमको ना मैक्सिमम 100 के करीब लेके आना है नंबर को, ताकि 100 का स्क्वायर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसको भी हम 100 के करीब लाएंगे, तो 104 को मैं 100 प्लस का 4 लिख सकता हूँ, है ना? 100 प्लस का 4 और 96 को कैसे लिख सकता हूँ? 100 माइनस का 4। तो देखिए कितना आसान हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? देखिए 100 सेम है और 4 भी सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला? एक बार प्लस x प्लस वाई और एक बार माइनस। क्या होता है इसका वैल्यू? तो x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए पहले वाले का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, फिर माइनस और y का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर तो 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा और माइनस 4 चौक 16। तो घटाते हैं साइड में, आप चाहो तो घटा लो या तो आप डायरेक्ट आता है आपको तो आप डायरेक्ट कर लो। तो 10 में 6 या 4, 9 में से 1 गया 8, 0 और 9, तो 9084 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया फॉर्मूले का यूज़ करके। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे? फॉर्मूले का यूज़ करके ही होंगे। तो या तो आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लो और या फिर आप उसे याद कर लेना, तो ज़्यादा आसानी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो हमें क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब देखिए आपको ना फॉर्मूला पहचानना है, कौन सा फॉर्मूला लगा है और उस तरह से हमें उस फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है। कैसे? देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था? x का स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। और हमें क्या है ना, इस तरह दे रखा है
और हमें इस तरह बदलना है तो फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9x² प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। तो देखो 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3x के जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो 3x² 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, 3x का मैंने क्या किया, होल का स्क्वायर कर दिया। फिर देखो ये ना 2ab के फॉर्म में है, तो इसी को मैं 2 × 3xy लिख सकता हूँ, 3x और y प्लस y को भी मैं ऐसे y का होल स्क्वायर लिख दूँ। अब देखिए ये 3x जो है, 3x का स्क्वायर, फिर देखिए 2। अब देखिए ये जो है ना 2xy है, तो हम क्या पहचानेंगे कि x कौन सा है, y कौन सा है। देखिए 3x ये है, तो मैं 2 × 3x और × y ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस y का स्क्वायर। समझ में आया कि क्या किया मैंने, कि मैंने ना इस फॉर्म में लिख दिया इसको, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर और फिर 2 × x × y। समझ में आया। तो इस तरह से अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x क्या है इधर, 3x, मतलब फॉर्मूले में इसका स्क्वायर प्लस y इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि जब मैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरा यही आंसर आता है। चेक करके देख सकते हो आप कि 3x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर निकालोगे फॉर्मूले में तो यही आंसर आएगा। तो हमने क्या किया ना, इसी को पहचान के इस तरह से लिखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं दो बार नहीं लिख सकता, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, क्योंकि हमें तो फैक्टर निकालना है ना। फैक्टर निकालने का मतलब क्या है कि हमें दो ऐसे एक्सप्रेशन निकालने होंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया पहला फैक्टर, ये हो गया दूसरा फैक्टर, दोनों सेम ही है एक तरह से। तो दो फैक्टर निकल आए हमारे, आपको पता भी होगा स्क्वायर वाले में दो फैक्टर निकलते हैं, तो इसलिए दो फैक्टर निकल आए। तो यही हो गया आंसर हमारा, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि आपको पहचानना है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो हम फॉर्मूले के फॉर्म में बदलेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है। सेकंड पार्ट 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, यही है। तो कैसे करेंगे इसे भी हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर था x का स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy और प्लस y का स्क्वायर, यही था, है ना। तो इसी का ये इस फॉर्म में दे रखा है सवाल, इसको हमें इस तरह से बदलना है। ठीक है, तो 4y² को मैं ऐसे 2y का होल का स्क्वायर नहीं लिख सकता, ब्रैकेट के ऊपर बाहर का स्क्वायर, क्योंकि जब वापस स्क्वायर खोल दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y² हो जाएगा, है ना। तो इस तरह मैंने लिख दिया। फिर देखिए इसी तरह से मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा इसलिए कि मैं फॉर्मूला रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखो x का स्क्वायर है तो मैंने 2y का स्क्वायर लिख दिया, y का स्क्वायर तो मैंने 1 ही को 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा वापस से। तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस का 2xy, तो माइनस का 2x क्या होगा, तो x जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे x था तो इधर x आया, इसलिए यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, और y इधर y है तो y कौन सा, ये y वाला स्क्वायर। तो इसी तरह से इसमें 1 का स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा। समझ में आया। देखिए वापस से 2 × 4y, वापस 4y आ जाएगा माइनस का। तो देखिए ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस y का स्क्वायर, क्या होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस का y क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि फैक्टर निकालने से दो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना मल्टीप्लाई करके, 2y माइनस का 1, 2y माइनस का 1। इस तरह दो फैक्टर क्या हो गए, ये और ये दोनों सेम ही है, तो इस तरह फैक्टराइज कर दिया हमने फॉर्मूले का यूज़ करके। थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस y² बाई 100। एक्स का स्क्वायर को मैं एक्स का होल का स्क्वायर और y² बाई 100 को y/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताइए। क्योंकि जब वापस स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूंगा तो y का स्क्वायर y² और 10 का स्क्वायर 100, वापस से वही आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको फॉर्मूला मिल गया कौन सा, x² माइनस y² वाला फॉर्मूला। क्या था, देखो फॉर्मूला कौन था, अगर मैं एक बार प्लस करूँ x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक बार माइनस करूँ तो क्या हो जाता है, एक बार x², एक बार माइनस का y², यही हो जाता है। तो इस तरह दे रखा है, हमने निकाल लिया x² माइनस y/10 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करूँगा तो एक बार x प्लस y/10 को मैं प्लस करूँगा, एक बार मैं माइनस करूँगा। तो इस तरह दो फैक्टर आ गए, x प्लस y/10 और दूसरा x माइनस y/10। बहुत ईजी था। आपने क्या किया, x² माइनस y² वाला फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार x प्लस y/10, एक बार x माइनस y/10।
थर्ड पार्ट हो गया, इस तरह थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज का यूज़ करके, फॉर्मूलों का यूज़ करके। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको लग रहा होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा बताइए। जो मैंने फिफ्थ फॉर्मूला करवा रखा था आपको, कौन सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला करा रखा था आपको मैंने। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही फॉर्मूला था। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही फॉर्मूला था। इसी का यूज़ करेंगे हम। तो क्या था फॉर्मूले में, पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर तो 2y का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर तो 4z का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या था, 2xy तो 2 इंटू एक्स पहले वाला मल्टीप्लाई y तो 2y हो जाएगा। फिर क्या था, 2yz तो y मतलब क्या, बीच वाला, तो बीच वाला क्या है 2y, और z का मतलब आखिरी वाला, तो आखिरी वाला क्या है 4z तो 4z। फिर 2zx तो z क्या है आखिरी वाला, तो आखिरी वाला क्या है 4z, और फिर x मतलब कि पहले वाला, तो पहले वाला क्या है इसमें x ही है, तो x कर देंगे। इस तरह से देखिए, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, वापस से इजी करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से। तो 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर देखिए 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 16z स्क्वायर हो जाएगा इधर से। फिर 2 इंटू 2 4xy तो 4xy। फिर देखिए 2 इंटू 2 4, 4 4 16 yz, फिर 2 4 8 8zx। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। तो इस तरह फॉर्मूले का यूज़ करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं बाकी के। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या, 2x माइनस का y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे मैंने तो प्लस वाला सीखा है, इसमें माइनस आ गया, आप क्या करा जाए। तो माइनस वाले के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कोई, जैसा आप सीखते हैं। हम क्या करेंगे, प्लस वाले का यूज़ करेंगे। तो कैसे, इसको ना प्लस में बदल लेंगे, कैसे, तो देखिए 2x तो ठीक है, मैं माइनस वाई को प्लस का माइनस वाई नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, और जेड को जेड, और इस तरह से ब्रैकेट स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब तो सारे प्लस वाले हैं, है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या था इसका फॉर्मूला, क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर तो मतलब 2x का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर, फिर तीसरा वाले का स्क्वायर तो जेड का स्क्वायर, है ना। फिर 2xy तो 2 इंटू पहले वाला मतलब 2x मल्टीप्लाई बीच ये जो माइनस वाई है, ठीक है। फिर फॉर्मूले में क्या था 2yz मतलब ये मल्टीप्लाई दिस, तो क्या करेंगे 2 माइनस वाई और फिर z, ठीक है। और फिर 2zx मतलब z मल्टीप्लाई 2x तो 2z और 2x, ठीक है। तो आपको देखिए अलग से माइनस वाले के लिए कोई नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो प्लस वाले का यूज़ कर लेंगे। जब भी माइनस में दे रखा हो तो आप इस तरह प्लस में बना लीजिए कि मैंने क्या किया, माइनस वाई को क्या किया, प्लस का माइनस वाई लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक्स क्या होगा, ये दूसरा वाला टर्म हो गया माइनस वाई, तीसरा वाला होगा जेड, तो इसी का यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करते हैं। देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, और जेड का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4xy, ठीक है। फिर देखिए 2 इंटू वाई जेड, माइनस का वाई जेड तो माइनस का 2yz हो जाएगा, है ना। और फिर देखिए 2 2 जब 4zx तो zx हो गया। तो इस तरह से एक्सपेंड हो गया हमारा। थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या देखिए, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर, पहला वाला क्या है इसमें माइनस का 2x है पहला वाला, तो माइनस 2x से क्या करेंगे होल स्क्वायर। फिर दूसरा वाला क्या है 3y का स्क्वायर, फिर तीसरा वाला क्या है 2z तो 2z का स्क्वायर। पहले तो ये कर दिया, अब क्या करेंगे 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2x और फिर 3y, है ना। टू माइनस का 2x मल्टीप्लाई कर दिया, 3y से बाहर 2 लिख दिया, फिर 2zx। फॉर्मूले में क्या था 2zx, तो zx मतलब क्या, सॉरी x yz 2yz, तो इसका मल्टीप्लाई इससे 2 3y और फिर 2z और फिर 2zx, तो z क्या है ये, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2x से तो 2z और माइनस का
2x हो गया। अब एक्सपेंड कर इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस का 2x स्क्वायर करेंगे माइनस वाला प्लस तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 के y का स्क्वायर करेंगे 3 से 9y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2z का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर हो गया। ये तो क्लियर है। इधर क्या देखिए 2 टू जा 4 4 से जा 12 लेकिन माइनस भी है तो माइनस का 12xy फिर प्लस 3 टू जा 6 6 टू जा 12yz फिर 2 टू जा 4 4 टू जा 8 लेकिन माइनस में इसलिए माइनस का 8zx। तो इस तरह से हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। तो इसी तरह बाकी पार्ट भी करने आप करके देख सकते हैं। मैं वैसे आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन 6 के 6 करूँगा। तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या है 3a माइनस का 7b माइनस सी का स्क्वायर। फिर कहेंगे आप इसमें माइनस हमें तो प्लस वाला फॉर्मूला सीखा था। एक बार फिर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। क्या था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है पहले वाले का स्क्वायर x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर z का स्क्वायर। ये तो ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है 2xy फिर 2yz फिर 2zx ये होता है फॉर्मूले में। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। फिर देखिए इसको क्या करूँगा आपने कहा था प्लस वाला है तो मैं क्या करूँ इसी क्वेश्चन को प्लस में लिख देता हूँ। तो 3a तो ठीक है। फिर मैं -7b को प्लस का -7b नहीं लिख सकता क्या ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर इसी तरह -c को क्या लिख सकता हूँ प्लस का -c और इसका मैं स्क्वायर कर दूँ। अब तो ठीक है पहले वाला प्लस -7b प्लस -c तो क्या हो गया x y और ये z हो गया। अब तो समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे पहले वाले का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर फिर -7b का स्क्वायर फिर -c का स्क्वायर ये तो ठीक है। फिर 2xy तो xy मतलब क्या 3a मल्टीप्लाई -7b 3a मल्टीप्लाई माइनस का 7b फिर 2 इंटू yz मतलब माइनस का 7b से मल्टीप्लाई करूँगा -c को और फिर लास्ट क्या होगा 2 -c का मल्टीप्लाई करूँगा 3a से तो -c और 3a ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3a का स्क्वायर करूँगा तो 9a स्क्वायर हो जाएगा -7b का स्क्वायर करूँगा माइनस वाला प्लस और 7 7 49 49b स्क्वायर फिर -c का स्क्वायर तो प्लस का c स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर करने में माइनस वाला प्लस में बन जाता है ठीक है। और फिर देखिए 2 इंटू 3 6 और 6 7 जा 42 लेकिन माइनस में इसलिए माइनस का 42ab फिर देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 7 दूनी 14 तो 14bc तो 14bc हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस में आ जाएगा 3 टू 6ac माइनस का 6ac तो इस तरह ये हो गया आंसर हमारा। ये वाला क्या हो गया आंसर 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस का 6ac। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्या कर रखा है फिफ्थ पार्ट में माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे पहले वाले का स्क्वायर देखिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2x प्लस 5y और प्लस माइनस का 3z ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं -3z को प्लस फिर -3z अंदर और इस तरह इसका स्क्वायर। अब तो ठीक है x प्लस y प्लस z ये हो गया x वाला पार्ट ये y वाला ये z वाला इसका स्क्वायर। तो क्या होता है x पहले वाले का स्क्वायर तो -2x से करूँगा होल स्क्वायर फिर 5y का स्क्वायर फिर -3z का स्क्वायर फिर क्या करेंगे 2 इंटू XY तो मतलब माइनस का 2x और y में 5y करेंगे फिर 2yz मतलब कि 5y फिर माइनस का 3z और फिर 2zx मतलब कि माइनस का 3z मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 मतलब लास्ट वाले का इससे करेंगे -2x से। तो ये फॉर्मूले में था हमारा ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और क्या होगा देखिए -2x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर फिर 5y का 25y स्क्वायर हो जाएगा फिर -3z है तो 3 3 9z स्क्वायर फिर देखिए 2 2 4 4 5 20 लेकिन माइनस में इसलिए माइनस का 20x इंटू वाई फिर देखिए 5 2 10 10 से 30 लेकिन माइनस में तो माइनस का 30yz तो y 30yz फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3 2 6 6 2 12zx ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेंड फॉर्म में आ गया। सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का।
सिक्स पार्ट क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 टर्म इसमें भी है। तो क्या करूँ मैं, लिख दूँ इसको a/4, फिर ये b ऊपर मल्टीप्लाई में मतलब b अपॉन में 2 होगा ये, तो प्लस माइनस का b/2 ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि हमें ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिखना है। अब ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब समझ में आया कि ये एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला पार्ट है, ये जेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला में इसी तरह यूज़ करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर, फिर दूसरे वाला मतलब माइनस b/2 का स्क्वायर, फिर तीसरे वाला 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a/4 इंटू माइनस b/2, a/4 और माइनस b/2, फिर 2 माइनस b/2 और 1, और फिर 2 1 का मल्टीप्लाई फिर a/4 से 1 और a/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए a/4 का स्क्वायर तो a² / 16 माइनस b/2 तो प्लस का b²/4, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी तो माइनस का 2ab अपॉन में 4 2 × 8 है ना, 2 मल्टीप्लाई ऊपर में होगा 2 इंटू a इंटू बी 2ab और माइनस का माइनस, और फिर अपॉन में 4 2 × 8। इसी तरह देखिए 2 इंटू बी तो माइनस का 2b अपॉन में 2, फिर देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू a तो 2a अपॉन में 4। चाहे डायरेक्ट कर सकते थे इसे, 2 4 × 8 कट गया कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 × 4। तो इसी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, a² / 16 प्लस b²/4 प्लस का 1 माइनस ab/4 माइनस का b प्लस a/2। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इस तरह से दे रखा होगा और आपको इस फॉर्म में लिखना है, जिस तरह क्वेश्चन दे रखा है उस फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज करना है इसमें। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बाकी क्वेश्चन अभी तक कर लिए हमने फोर्थ तक। उससे इसमें क्या करना है ना, हमें फॉर्म ढूंढना है। अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था हमने, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx, है ना। यही फॉर्मूला यूज़ किया था हमने। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस तरह दे रखा है, हमें पहचानना है, इस तरह से लिखना है, मतलब इसी को हमें इस तरह से लिखना है। तो वही मेन काम है हमारा, पहचानना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है, 4x², देखिए यही क्वेश्चन है, 4x², फिर 9y², फिर 16z², फिर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x के स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे करके। तो 4x को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। फिर मैं 9y² को 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और इसी तरह 16z² को मैं 4z का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। आप बताइए, इतना तो समझ में आया कि मैंने 4x² को 2x का स्क्वायर करके लिख दिया, 9y² को मैंने 3y का स्क्वायर करके लिख दिया, 16z² को मैंने 4z का स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि इधर 2xy फॉर्मूले में आता है, इधर भी 12xy, इसीलिए मैं 2 बाहर ले लेता हूँ इधर से। तो क्या बच गया अंदर, 6xy। ठीक है, इधर से भी मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, क्या बच गया अंदर, इधर से 2 बाहर निकल 12 बच गया, माइनस का मैंने प्लस का 2 बाहर लिया तो माइनस का अंदर आ जाएगा, माइनस 12yz। ठीक है, और इसी तरह इसमें भी 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, -8 तो माइनस का 8xz। ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए किया कि मुझे ना इस फॉर्म में लिखना है, मुझे पता लगना चाहिए कि x क्या है y क्या है। हमें अभी तक नहीं पता है एग्जैक्टली, क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें, है ना। अगर माइनस नहीं होता डायरेक्ट हम कह देते कि हाँ ये 2x है। तो अब क्या करेंगे ना, हम पहचानेंगे कौन कौन टर्म माइनस वाला कौन कौन प्लस वाला होगा। तो देखो इसमें क्या है कि हमारा जो आंसर है इसमें देखिए ये वाला टर्म प्लस में है ना, प्लस में है, इसका मतलब कि ये वाला ही प्लस में होगा, ये वाला ही प्लस में। लेकिन ये देखिए दूसरा वाला माइनस में, मतलब ये माइनस में है, तो इसका मतलब कि देखो, तो ये माइनस में, इसका मतलब ये दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब कि ये वाला माइनस में होगा 4z। तभी तो जब मैंने इन दोनों को गुना किया तो प्लस वाला आया।
लेकिन जब मैंने इन दोनों गुना किया तो माइनस वाला देखो आंसर आ रहा है, और जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया फिर भी माइनस वाला आ रहा है। ऐसा तभी होगा ना जब ये लास्ट वाला माइनस में हो, बाकी ये दोनों प्लस में हो। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं 2x का स्क्वायर, फिर 3y का होल स्क्वायर, फिर -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे 2xy के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसी तरह लिखूंगा मैं, तो क्या करूँगा 2, इधर क्या था 2x, तो 2x और पहले वाले का मल्टीप्लाई गुना दूसरे वाला 3y का मल्टीप्लाई, देखो 3 6xy हो जाएगा। और फिर देखिए इसी में अब मैं इसको लिखूंगा, देखो इस वाले को, तो 2 इंटू ये देखिए ये क्या था yz, मतलब कि 3y मल्टीप्लाई माइनस का 4z। ठीक है, और फिर 2zx, तो अब इसी को मैं -8z को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4z और फिर 2x। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं कहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि 2x का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस क्यों लग गया मैंने बताया कि देखिए हमें ना ये जो टर्म है, देखिए पहला वाला प्लस में आ रहा है लेकिन बाकी दोनों टर्म माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब मल्टीप्लाई करूँगा ना फॉर्मूले में, तो कोई ना कोई टर्म माइनस वाला होना चाहिए। पहला वाला प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है ना कि ये वाला प्लस में हो, ये वाला प्लस में हो, तभी तो मैंने जब 2 इंटू ए एक्स इंटू वाई किया तो प्लस में आन दिया आया। लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब कि ये माइनस में होगा, तभी तो इसका जब मल्टीप्लाई इससे किया तो हमारा ये आंसर माइनस में आया। ये वाला ही माइनस में, इसका जब मल्टीप्लाई इसका इससे हुआ तो भी ये माइनस रह गया, इसलिए माइनस का ये दिया। समझ में आया? इसलिए हमने क्या किया, -4z को माइनस का बना दिया। तो अब देखिए ये फॉर्मूले उसी फॉर्म में आ गया, ये एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy फिर 2yz फिर 2zx उसी फॉर्म में आ गया। ये जो फॉर्मूला सीखा हमने अभी देखा, ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। तो अब क्या होता है इसकी वैल्यू, पहले वाले का 2x फिर 3y और माइनस का 4z इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि इसी पूरे को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जैसे कि इस फॉर्मूले में इस पूरे को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही क्या किया हमने, इस पूरे को क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो अब इसी को फैक्टर में लिखना है तो 2 बार लिख देता हूँ, 3y माइनस का 4z और दूसरे ब्रैकेट में 2x सेम 3y माइनस का 4z, तो 2 फैक्टर सेम आ गए यही दोनों, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, फैक्टर निकाल लिया हमने। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि करना क्या है, प्लस किसको माना है माइनस किसको माना है। क्योंकि स्क्वायर तो बड़ा आसान है कि हम कह दें 2x का स्क्वायर हो गया 3y का स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस किसको माना जाए ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर फिर देखिए माइनस का 2√2xy फॉर प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। इसको भी हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप कहेंगे 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है ना, अगर मैं कहूँ कि √2 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूँ तो 2 नहीं होता क्या, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा 2x स्क्वायर को √2 इंटू एक्स का होल का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब वापस मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या √2 का स्क्वायर 2 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर वाई स्क्वायर तो अपनी जगह वाई स्क्वायर ही रहेगा ऐसे ही। 8z स्क्वायर को मैं क्या लिखूँ, तो आप कहेंगे कि सिंपल सी बात है, 8z के स्क्वायर को मैं √8z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि √8z का जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो √8 का 8 हो जाएगा और z का z स्क्वायर हो जाएगा, वापस सेम है ना। ठीक है, और √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, जब √8 का मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8 2 2 जा 4 है ना, तो 2 का पेयर बन रहा होता है, तो √8 को ही आप 2√2 नहीं लिख सकते क्या, ऐसे लिख सकते हैं 2√2। तो इसीलिए क्या करूँगा मैं 2√2 z का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा। अब वापस जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे देखो यही आ जाएगा। देखो जब मैं 2√2 का स्क्वायर करूँगा 2 2 जा 4 तो हो गया, और √2 का स्क्वायर करूँगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 तो 8 आ गया वापस और z स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया, मतलब पहचानना पड़ा कि किसका स्क्वायर बन रहा था। इसमें √2x स्क्वायर, इधर से y सिंपल था y का स्क्वायर, और 8 क्या हो गया 2√2 का स्क्वायर 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है ये क्या हो और ये क्या हो। ठीक है, तो 2
तो फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए पहले वाले का मल्टीप्लाई और y का मल्टीप्लाई, ठीक है, यही होता है ना। फिर क्या होता है फॉर्मूले में 2yz, मतलब y का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाला क्या है 2√2z का स्क्वायर, और फिर तीसरा क्या होता है लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, यही फॉर्मूले में होता है। तो 2 इंटू लास्ट वाला क्या है 2√2z और पहला वाला क्या है √2x, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम ना ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस आ रहा है कि इसमें प्लस आ रहा है। देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये दोनों को, इसमें तो माइनस दे रखा है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2√2xy, लेकिन इधर तो माइनस है, इधर तो प्लस आएगा। तो माइनस बनाने के लिए कोई एक तो ज़रूर माइनस होना चाहिए, या तो ये वाला माइनस हो या तो ये वाला माइनस हो, तभी जाके इधर माइनस का 2√2xy आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। जी फिर से ध्यान दीजिए, इसमें माइनस का 2√2xy है, लेकिन जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2√2xy प्लस का आएगा। तो माइनस का आने के लिए या तो √2x माइनस का होगा, ये y माइनस का होगा। चलो पहचानने के लिए दूसरा वाला देखते हैं। ये 4√2yz है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4, 4√2yz, ये तो ठीक है, प्लस में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये वाला माइनस में होगा, तभी तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला माइनस में आ जाएगा। लेकिन जब इसमें दोनों प्लस है तो प्लस वाला तो आ ही रहा है हमारा ऐसे भी। तो इस तरह से √2 वाला तो माइनस में होगा, इधर भी माइनस में कर दूंगा ब्रैकेट में, है ना। तो माइनस का तो प्लस वैसे भी हो ही जाना है। तो जहाँ जहाँ पे रूट वाला 2 है, ये वाला नहीं, ये वाला √2 है ना, तो ये वाला माइनस में होगा, ये वाला तो प्लस में ही रहेगा। ये माइनस का √2 हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2, तो 4 2 जा 8xz, और माइनस का तो आएगा ही, तो -8। तो इस तरह हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब क्या होगा, तो इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो कैसे लिख दूँगा, पहले माइनस का √2x, फिर y, और फिर प्लस का 2√2z, इसका होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दूंगा। आप देखो सिंपल हो गया एकदम, कि जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो यही वाला सेम चीज़ आ जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो √2x प्लस y प्लस 2√2z एक बार, और दूसरी ब्रैकेट में वापस वही चीज़ 2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, 2 फैक्टर आ गए, सेम ही है। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह था, आपने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन करके देखना है इसी तरह का, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन करने में, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्यूब वाला फॉर्मूले का यूज़ होगा, a + b का होल क्यूब जो पढ़ा था आपने, x + y का होल क्यूब, वो वाला।